नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 20 देखेंगे। इसमें टोटल 40 प्रश्न हैं। आप लोग सभी से अनुरोध है कि इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? आज का पहला सवाल है, किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पायनियर ने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित किया गया था। इस एक्ट को पायनियर पत्रिका ने समर्थन किया था और इसी एक्ट को लॉर्ड रिपन के शासनकाल में निरस्त कर दिया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुआ? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक चला था। इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वह वारेन हेस्टिंग थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था उसे सलवाई की संधि के द्वारा 1782 में समाप्त कर दिया गया था। आज का तीसरा क्वेश्चन है हमारा, उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? तो तीसरा का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पर था। इसके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर, आगा रज़ा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर इत्यादि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथे का बी, यानी कि माधवाचार्य। क्वेश्चन नंबर 5 है आज का हमारा, दीवाने कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? दीवाने कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने कोही जो था एक कृषि विभाग था और इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल तथा रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता था। आज का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1194 ईस्वी में हुआ था और यह युद्ध गौरी तथा जयचंद के बीच हुआ था और इसमें गौरी की विजय हुई थी। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और जिसमें पृथ्वीराज विजय हुए थे और वहीं 1192 में तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और इसमें जो विजय हुई थी वह गौरी की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? आज का क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि संग्राम राज। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ था और लोहार वंश संस्थापक हो गए संग्राम राज। संग्राम राज के बाद अनंत इस वंश का राजा बना था। तो आज का क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? बिंदुसार का 16 राज्यों का विजेता किसने बताया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तारानाथ ने। आज का क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, बृहदीश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदीश्वर मंदिर कहाँ स्थित है?
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि तंजौर में। और जो इसका निर्माण जो करवाए थे वो चोल शासक राज प्रथम ने करवाया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था? किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था या फिर विभाजित हो गया था? तो 10 का आंसर हो जाएगा, 10वां का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चतुर्थ में। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलबन यानी कि कश्मीर में हुआ था। इस संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में यानी कि हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया। इस संगीति की जो अध्यक्षता की थी वह वसुमित्र ने की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? 11वां नंबर क्वेश्चन है आज का। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि घोड़ा। जैन धर्म के संस्थापक हैं वो हो गए ऋषभदेव। इस धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें महावीर सबसे अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के जो तीसरे तीर्थंकर हैं यानी कि संभवनाथ, उनका ही प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। आज का क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अथर्ववेद। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना इत्यादि का वर्णन मिलता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होती है? आज का क्वेश्चन नंबर 13 है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भीतरी स्तंभ लेख से। और इस स्तंभ लेख का जो संबंध है वह स्कंदगुप्त से है। आज का क्वेश्चन नंबर 14 है। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाले महिला को क्या कहा जाता था? 14 नंबर क्वेश्चन है आज का। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाले महिला को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अमाजु कहा जाता था। और वैदिक सभ्यता जो है एक ग्रामीण सभ्यता थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बुध। तो आज का 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? आज का 16वां क्वेश्चन है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो 16 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि स्ट्रामबोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। इस ज्वालामुखी से हमेशा गैस निकलता रहता है, जिसकी वजह से इसके आसपास हमेशा प्रकाश फैला हुआ रहता है। इसी वजह से इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध नहीं है? आज का 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध नहीं है? तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि थाईलैंड। और सबसे बड़ा अगर स्थलरुद्ध देश पूछा जाए तो वो हो जाता है कजाकिस्तान। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? आज का 18 नंबर क्वेश्चन है। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का बी, यानी कि नील नदी पर। नील नदी का जो उद्गम स्थल है वह विक्टोरिया झील है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जबकि अमेज़न नदी जो है वह विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। आज का 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा।
बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कर्नाटक में। तो आज का 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? इनमें से कौन सी नदी जो है वह कृष्णा की सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 2 3, यानी कि ए, बी और सी। जलांगी जो है वह हुगली नदी की सहायक नदी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 5। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य जो हैं वह पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1914 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लघु हिमालय। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? भारत की कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो 26 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। 15,200 किलोमीटर जो है वह भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। 15,200 किलोमीटर जो है भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। वहीं अगर तटीय भाग की लंबाई पूछे तो वह है 7,516.5 किलोमीटर। यानी तटीय भाग की जो लंबाई है भारत की वह 7,516.5 किलोमीटर है। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? 27 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कानपुर। और कानपुर में ही चीनी तकनीकी संस्थान भी स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी कि बीएसएफ की सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि टॉन्सले ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि तारापुर। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है और जो इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1972 में की गई थी। और भी कुछ प्रमुख जो हैं परमाणु रिएक्टर हैं उनको भी जरा हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो है वह रावत भाटा या राजस्थान में स्थित है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, काकरापारा गुजरात में है, कैगा कर्नाटक में है और कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। तो आज का 31 नंबर क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो 31 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि उत्तराखंड में अवस्थित है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1983 में की गई थी और इसका जो निर्माण जो किया गया था वह बाघों के संरक्षण हेतु किया गया था। उत्तराखंड में और भी प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जैसे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना जो की गई थी वह 1982 में की गई थी। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? आज का 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1980 में किया गया था। वहीं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को 1986 में पारित किया गया था। आज का 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि रोम में और इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1946 में हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन हैं? आज का 34 नंबर क्वेश्चन है, राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी। इनका एक और किताब है संसद के 3 दशक, संसद के 3 दशक, इसके भी लेखक जो हैं वह अटल बिहारी वाजपेयी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि 24 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना निर्धारित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 3 रुपये प्रति केजी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि पीसी महालनोबिस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? 38 नंबर क्वेश्चन है आज का। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि जनसंख्या को सम्मिलित नहीं किया जाता है। बाकी शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, इन सब को मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो 39 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत।
सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 1952 में किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह 1951 से 56 तक था और यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? आज का आखिरी सवाल है हमारा। आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसी के साथ बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 20 समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।